नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। दोस्तों, आज भादरा आसपास की क्या खास खबरें हैं। आज प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रारंभ हुआ। साथ में महंगाई बचत राहत कैंप का भी आयोजन साथ में हुआ। और दोस्तों, और भी कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें भी बताएंगे, कांग्रेस भाजपा से जुड़ी हुई खबरें भी बताएंगे। और नगर पालिका, इसी खबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सरकार ने 176 नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 13,184 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, इसको लेकर 15 मई से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 जून तक ये आवेदन जो है वो आप कर सकते हैं। प्रक्रिया चलेगी। 13,184 पद, 250 नगर पालिकाएं, नगर निगम में दोस्तों संस्थाएं हैं राजस्थान भर में। तो उसको लेकर अनेक नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में पद खाली है और इतने पदों पर एक साथ लंबे समय बाद ये भर्ती हो रही है। तो इसमें आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अगर हमारा समाचार देख रहे हैं, आप इसके इच्छुक हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं आसपास की अन्य खबरों की, लेकिन एक खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। भादरा के आरजेएस की सूची भी बताएंगे और भादरा के किस आरजेएस ने राजस्थान में भादरा का गौरव बढ़ाए। दोस्तों, इसको लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन अन्य आसपास की खबरें आपको मैं बता देता हूं। कलाना गांव के गौशाला में, श्री श्याम गौशाला में दोस्तों 2 ट्राली तूड़ी भेंट की है कालड़ा ऑप्टिकल के संचालक गौतम कालड़ा ने। दोस्तों, बहुत ही नेक दिल, मिलनसार इंसान है। और इस अवसर पर करशन बिजारनिया, कोषाध्यक्ष रामचंद्र खिचड़, सचिव पुरुषोत्तम अग्रवाल, ओम प्रकाश शर्मा, महेंद्र कसवा, कालू शेखावत आदि सभी रहे। अध्यक्ष करशन बिजारनिया सहित सभी ने गौतम कालड़ा की प्रशंसा की, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। और अनेक ऐसे दानदाता दोस्तों इससे प्रेरणा भी लेते हैं। और हमारे क्षेत्र में लगभग अब 3 दर्जन के करीब गौशालाएं हैं और गौशालाओं में दान देने वालों की भी कमी नहीं है। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई दानदाता जो है गायों के लिए गौशालाओं में, चाहे वो तूड़ी हो, हरा चारा हो या फिर अन्य सामग्री हो, आप या निर्माण कार्य हो, हर प्रकार का दान देने वाले दान देता हमारे क्षेत्र में मौजूद है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अन्य खबरों की। तो प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान की बात करें तो आज विधिवत रूप से इसका भादरा क्षेत्र में विधायक बलवान पुनिया ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। कैंपों का, चाहे वो भादरा में हो या फिर जो मुनसरी से शुरुआत हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों के संग, प्रशासन गाँव के संग अभियान की, तो वहाँ भी विधायक बलवान पुनिया ने फीता काटकर इस कार्य की शुरुआत की। बेशक अधिकारियों की हड़ताल भी चल रही है दोस्तों, अधिकारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या इसमें कम भी होगी, लेकिन लोगों को काम करवाने के लिए पर्याप्त इसमें अधिकारीगण मौजूद भी रहेंगे। और इसके अलावा मुख्य अधिकारी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। एसडीएम महोदया के नेतृत्व में ये सारे प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान जो है वो प्रारंभ अब हो चुके हैं। और साथ में आज महंगाई बचत राहत कैंप का भी आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज इस कैंप का उद्घाटन करते हुए अनेक राहत राजस्थान के ग्रामीणों को, विशेषकर महिलाओं को इससे दी गई है। अब मैं आपको जल्दी से बताऊं तो इसका कार्यक्रम बता देता हूं, कितनी तारीख तक के कहां कहां कैंप लेंगे। आज 24 तारीख को, 24 अप्रैल को जैसे मुनसरी और सरदारगढ़िया में कैंप लगा था। कल 25 को भी अगर गांव के संग अभियान की बात करें तो मुनसरी और सरदारगढ़िया में ये कैंप राजीव गांधी सेवा केंद्र में लगने वाला है। और दोस्तों 26 अप्रैल को छानी बड़ी और गड्डी छानी के राजीव गांधी सेवा केंद्र में ये कैंप लगेगा। और रही बात 27 अप्रैल की, तो छानी बड़ी और गड्डी छानी में ही लगेगा।
और 28 अप्रैल को निनाण व न्यांगल के राजीव गांधी सेवा केंद्र में लगेगा और 29/4 को भी निनाण और न्यांगल के सेवा केंद्र से लगेगा। अगले महीने का हम विस्तार से आपको कार्यक्रम बताते रहेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न वार्डों में आज से प्रारंभ हो चुका है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड के लिए जो अंबेडकर भवन है वहाँ कैंप का आयोजन किया गया। आज नगर पालिका में भी महंगाई बचत राहत कैंप का आयोजन किया गया और साथ में ही जिला उप स्वास्थ्य केंद्र में भी दोस्तों कैंप लगाकर महंगाई बचत राहत कैंप का उद्घाटन और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे अन्य खबरों की। कांग्रेस 1-to-1 सांसदों विधायकों से और सांसदों से मिलकर दोस्तों राजस्थान भर में अपनी कैंपेन अब प्रारंभ कर दी है और जो जिन 10 जिलों के लगभग 28 विधायकों से कांग्रेस का मिलना हुआ, उससे जो बातें निकल कर आई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली बातें निकल कर आ रही है। और दोस्तों जयपुर के जो 2 टुकड़े किए गए हैं, जो 19 जिलों की घोषणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसका जबरदस्त विरोध सामने आ रहा है और कांग्रेस के विधायकों में आ रहा है। और दोस्तों कांग्रेस के जो 3 प्रमुख विधायक है जयपुर में, तीनों ही विधायकों ने ये जो 1-to-1 संवाद कार्यक्रम था उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी इसमें राय नहीं लेगी और जनता की जबरदस्त नाराजगी है जयपुर के टुकड़े करने पर। तो क्या इसको लेकर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है दोस्तों? जब कांग्रेस ने सारे जो 13 क्वेश्चन थे, 13 सवाल थे और जो विधायकों से पूछे गए थे उनके कार्यकाल की और जनता की नाराजगी और जातिगत भी सवाल थे दोस्तों, धार्मिक भी सवाल थे इसमें और एंटी इनकम्बेंसी के भी सवाल थे। तो कुल मिला के जो 13 सवाल विधायकों से पूछे गए थे उनका जवाब देते हुए ये जो निचोड़ निकला है उसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर के टुकड़े करने से सबसे ज़्यादा नाराज है और विधायकों ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसको लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और जनता बहुत ज़्यादा नाराज है जयपुर की। ये जो इतने कांग्रेस द्वारा टुकड़े किए गए हैं और ये जो जिले बनाए गए हैं, क्या इम्प्लीमेंट होंगे इतने जिले दोस्तों? कहीं ना कहीं यही वो कार्य है जो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो 3-4 साल तक सोए रहते हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब, तानाशाही के हिसाब से या जो भी है उनके मंत्री जो है उनके मंत्रियों की क्लास भी नहीं ली जाती है और उनका फीडबैक भी नहीं लिया जाता है, उनके कामकाज की समीक्षा भी नहीं की जाती है 2-3-4 वर्ष के कामकाज की। माना कि किसी भी सरकार के प्रथम वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो रूपरेखाएं बनाने में, कौन से काम कहाँ करने में है और जश्न में और इसी प्रकार से निकल जाता होगा। लेकिन दूसरे वर्ष से लेकर लगभग 5 वर्षों तक, इन 4 वर्षों में तो काम होने चाहिए और काम 4 वर्षों में नहीं होते दोस्तों, काम खासकर 3 या 3.5 वर्ष ही होते हैं। दूसरी साल से लेकर 3.5 वर्षों तक काम होते हैं, 4.5 वर्ष के कार्यकाल तक। उसके बाद में उसी उधेड़ बुन में फिर वो विधायक, नेता और सरकारें लग जाती है कि कैसे वापस आना है और क्या जनता को सौगात फेंकनी है, कौन से कमेंट करे, कौन सी योजना दोबारा जनता के सामने लेकर आए, कौन सी फ्री चीज दे जिससे जनता प्रभावित हो। तो इसी अधेड़ बुन में फिर वो रियल में धरातल वाले काम नहीं कर पाते हैं, कोरी घोषणाएं फिर होने लगती है। तो कुल मिला के ये जो 1-to-1 संवाद है कहीं ना कहीं पार्टियों में होना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए ताकि आगे किस प्रकार से पार्टियां अपना चुनावी अभियान, अपनी कैंपेन जो है वो चलाए, उसमें उनके लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होता है। तो कुल मिला के ये भी विधायकों ने आरोप लगाया कि जिले जो बनाए गए हैं विधायकों से कहीं कोई राय नहीं ली गई इसमें। रामलू बाया की जो कमेटी है दोस्तों, अमूमन कहा जाता है कि कमेटी सिफारिश करती है और कमेटी सुनती है सारी जो शिकायतें होती है, जिला की जो शिकायतें आती हैं और जो आंदोलन होता है और सभी पक्षों की राय इसमें सुनी जाती है और उसके बाद में पूरी फाइनल रिपोर्ट जो है वो केंद्र को दी जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सिफारिशें सीधे सीएम के
टेबल पर अगर पहुंच जाए तो वो भी जिला बन सकता है। और जिला दोस्तों जैसा कि हमने देखा अभी भी दोबारा भी घोषणा हो सकती है 2-4 जिलों की, क्योंकि कवायद चल रही है। यहाँ सुजानगढ़ में जिस प्रकार का ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, उनको आश्वासन मिला हुआ है। और नोहर को जिला बनाने की मांग भी लगातार आपने देखी होगी, बादरा से भी मुखर हुई और 2-3 दिन पहले सावा से मुखर हुई, उससे पहले पल्लू और नोर से तो लगातार है ही। तो कुल मिला के क्या नोर का नंबर आ सकता है दोस्तों? ऐसे हल्के फुल्के प्रोटेस्ट से लगता नहीं कि नोर का नंबर आएगा, लेकिन क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि नोर जिला बने, ताकि बादरा आसपास सभी जो जिले के दायरे में आने वाले तमाम क्षेत्र के लोग हैं उन सबको फायदा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अन्य खबरों की, तो उसी खबर पर आते हैं कि किस आरजेएस ने बादरा को गौरव का मौका दिया है। दोस्तों पवन कुमार गर्ग अनूप सैर के ये न्यायिक अधिकारी हैं, जिला न्यायाधीश हम इनको मान सकते हैं, जयपुर में कार्यरत है। जुडिशियल एसोसिएशन के उनको अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वो लगातार दूसरी बार, 2 बार अध्यक्ष अब तक वो बन चुके हैं। इससे पहले भी अगर बात करें तो अधिकारियों की जो न्यायिक अधिकारी है उनकी अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारियों की जो एसोसिएशन है उसमें लंबे समय तक उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं पवन कुमार गर्ग, हमारे बादरा क्षेत्र के आरजेएस। तो नाम रोशन किया है बादरा का। और लगातार दोस्तों ये वो एसोसिएशन है जो न्यायिक अधिकारियों को आने वाली तमाम परेशानियों को लेकर आवाज़ बुलंद करती है, आवाज़ उठाती है। हर क्षेत्र में हर विभाग में समस्याएं होती है दोस्तों, उसी प्रकार में न्यायाधीशों की भी समस्याएं होती है विभिन्न प्रकार की। उन समस्याओं का निराकरण करने को लेकर अध्यक्षों की नियुक्ति होती है एसोसिएशन में, और इसका बाकायदा चुनाव हुआ है। और दोस्तों चुनाव में कितने न्यायिक अधिकारियों ने वोट डाला और किस प्रकार पवन कुमार गर्ग द्वारा शानदार जीत दर्ज की गई है दोस्तों। कुल मिला के 457 न्यायिक अधिकारियों ने इस एसोसिएशन से जुड़े हुए जो अधिकारी है उन्होंने वोट किया था, और लगभग 293 वोट जो है पवन गर्ग को मिले थे। 293 वोट 457 वोट से, तो ये 142 वोटों की प्रचंड जीत दर्ज की और दूसरी बार जीते हैं अध्यक्ष पद पर। और 2 नंबर पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन कांटे का मुकाबला नहीं निकला क्योंकि 142 वोटों की विशालतम ये जीत रही। नीरज कुमार न्यायाधीश जो है वो प्रतिद्वंद्वी थे, 151 वोट उनको मिले। और तीसरा जो कैंडिडेट था अमन वर्मा न्यायिक अधिकारी थे, उनको मात्र 11 वोट मिले हैं। इसके अलावा महासचिव के लिए जो चुनाव हुए थे दोस्तों, महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने महासचिव पद पर विजयी बने हैं, वो विजय श्री हासिल की, उनको 294 वोट मिले। तो 293 वोट अध्यक्ष को मिले थे और महासचिव के लिए 294 वोट महेंद्र प्रताप बेनीवाल को मिले। 119 वोटों से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराया था। तो कुल मिला के ये स्थितियां हैं। और चुनाव की 1 वर्ष के लिए दोस्तों ये चुनाव होते हैं, हर साल ये चुनाव जो है एसोसिएशन के जयपुर में होते हैं। इसके अलावा अब बात करें दोस्तों, अब आरजेएस की बात चल पड़ी है और बादरा का नाम रोशन किया है हमारे आरजेएस पवन कुमार गर्ग ने, जो कि अनूप सैर के हैं। अनूप सैर के 2 आरजेएस है दोस्तों, मैं आपको सूची बताऊं, 15 से कहीं अधिक ये नाम है और हो सकता है कोई 1-2 नाम हमसे छूट गया हो। मैं आपको अगर प्रारंभ से नाम बताऊं तो पीपी सिंह डूडी आपको नाम याद होगा, प्रेम प्रकाश डूडी लोकायुक्त सचिव रह चुके हैं, स्वर्गीय लालचंद डूडी के भाई हैं आप, और वर्तमान में कांग्रेस के नेता भी आप माने जाते हैं। शोभा सिंह डूडी उनकी धर्मपत्नी प्रमुख भी रह चुकी है हनुमानगढ़ से हमारे ज़िले की। इसके अलावा बात करें तो भगवती प्रसाद शर्मा भी आरजेएस बने थे, बहुत बड़ा पद था उनके पास बाद में वो आगे चलकर जो है न्यायाधीश बने। और इसके अलावा राजेंद्र चचाण आरजेएस बादरा का गौरव बढ़ाते हैं, और गौरी शंकर शर्मा
अभी पीछे आपको याद होगा उनको लोकायुक्त सचिव बनाया गया है। तो कुल मिला के जो आरजेएस बाद्रा का गौरव बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ऐसे भी है जिन्होंने हमारा महिला के क्षेत्र में भी नाम गौरव बढ़ाया है, वो हम आगे बताएंगे। अजय कुमार सारडा, वो भी हमारे आरजेएस है बाद्रा का गौरव बढ़ा रहे हैं, विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत है। शिव कुमार महला, आपने नाम सुना होगा। और सुरेश कुमार जो कि सेरडा के, क्योंकि सुरेश कुमार हमारे आरजेएस क्षेत्र के 2 हैं, एक सुरेश कुमार और हैं। इसके अलावा सुरेंद्र शर्मा, अमरनाथ जी शर्मा अध्यापक के सुपुत्र हैं आप। बहुत मिलनसार शानदार व्यक्तित्व के ये धनी रहे और पूरा परिवार इसी परिवार से आते हैं। गौरीशंकर जी शर्मा जो कि लोकायुक्त सचिव है। और दोस्तों ये परिवार वो परिवार है, धनराज जी शर्मा अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा बाद्रा में शिक्षा की प्रारंभिक अलख जगाई गई थी, जो निरंतर आज भी दशकों से जारी है। और आज भी श्याम शिक्षण संस्थान, विभिन्न संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं कई, और जो पाठशालाएं हैं, श्याम पाठशालाएं, श्याम स्कूल है। लेकिन रिजल्ट में, परिणाम में जो मानक है दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, उसमें सर्वोच्च संस्था श्री श्याम शिक्षण संस्थान है पूरे हनुमानगढ़ जिले में। और राजस्थान में पूरी इस शिक्षण संस्था का नाम है। और उसके अनुशासन के सबसे कड़े पहरेदार सिपाही और संचालक कहे तो अमरनाथ जी शर्मा दोस्तों अनुशासन की एक जीती जागती मिसाल है। और हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को जो है अपने प्रगति के पथ पर आगे उन्होंने अग्रसर किया है शिक्षित करके। तो ऐसी संस्थाओं से निकले हैं, परिवार से निकले हैं, शिक्षित होकर दोस्तों 2 आरजेएस बाद्रा का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अभिनव गर्ग, आपको नाम याद होगा, अनूप शहर के ही हैं और उसी परिवार से आते हैं। पवन कुमार गर्ग अनूप शहर से। फैजल खान भी हमारे क्षेत्र के यहाँ से विलोम करते हैं और वो भी आरजेएस बने हैं। इसके अलावा बात करें ओम प्रकाश शर्मा मैराणा की, जो कि आरजेएस बनकर हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों बड़ा बुलंदियों पर नाम था, हर एक जो मीडिया की कवरेज का हिस्सा भी बनी थी। पहली महिला आरजेएस पल्लवी बेनीवाल, जो कि भूप सिंह जी बेनीवाल, जो कि यहाँ अधिवक्ता दुनिया के दोस्तों, हम उनको भीष्म पिता में भी कह सकते हैं, बहुत पुराने शिक्षित, और उनका इतना बड़ा रुतबा है दोस्तों, कद छोटा लेकिन इतना बड़ा रुतबा। आपको उनको देखकर सचिन तेंदुलकर की याद आ जाती है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर का भी आज 50वां जन्मदिवस है और उनके फैंस धूमधाम से मनाते हैं। उनका भी कद छोटा था लेकिन क्रिकेट के वो मास्टर ब्लास्टर कहलाए और आज भी उनका कोई सानी नहीं है। चाहे वो रनों के मामले में, शतकों का शतक उनके नाम, सर्वाधिक रन उनके नाम, सर्वाधिक टेस्ट वो खेल चुके हैं, सर्वाधिक वनडे वो खेल चुके हैं। तमाम बल्लेबाजी के रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा शतक, उसी प्रकार से भूप सिंह जी बेनीवाल भी इस परिवार के जो पुरोधे हैं, एक वटवृक्ष के रूप में इस परिवार में आज भी छाया प्रदान कर रहे हैं। और ना जाने कितने उनके सुपुत्र राजेंद्र बेनीवाल दोस्तों सीनियर अधिवक्ता है बाद्रा की, उन्हीं की सुपुत्री है पल्लवी बेनीवाल। तो ये परिवार कितना शानदार, और उनके छोटे सुपुत्र जो है राजेंद्र बेनीवाल के, वो भी दोस्तों आने वाले दिनों में संभवतः वो भी न्यायाधीश बन सकते हैं, अभी ला कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा उनको बचपन से इस परिवार में विरासत के रूप में मिलती है। तो क्यों ना इस शिक्षा का और विरासत में मिली हुई इस अनुपम शिक्षा का आगे चलकर अपने कैरियर को संभालने के लिए उपयोग किया जाए, और भली भांति किया भी है। और पल्लवी बेनीवाल ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है बाद्रा क्षेत्र में दोस्तों, हंसमुख स्वभाव की पल्लवी बेनीवाल, बहुत ही मासूम सा चेहरा है, लेकिन जो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो बाद्रा क्षेत्रवासियों को सदैव के लिए गौरवान्वित करती रहेगी। और पल्लवी बेनीवाल पहली महिला आरजेएस है दोस्तों।
तो इसके अलावा पवन कुमार गर्ग हमने बताई दिया। तो ये चेहरे हैं, हो सकता है एक दो नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ, भूल भी रहा हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा क्षेत्र को बहुत शानदार उपलब्धियों से नवाजा है इन आरजेएस ने। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको तमाम जो हमारे क्षेत्र के आरजेएस अधिकारी हैं, जो भादरा के गौरव है, उनके बारे में बताया। सदैव इस 7 बजे के बुलेटिन में दोस्तों आपको इस प्रकार की कवरेज हम भादरा क्षेत्र की देते हैं, और तमाम जो छोटे बड़े समाचार होते हैं, खबरें होती हैं, वो भी 7 बजे के बुलेटिन में आपको देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन हमारे दर्शकों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, दोनों को ही आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको बुलेटिन पसंद आता है, समाचार पसंद आता है, खबरें अच्छी लगती है, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। मैं अमूमन ये चीज़ें बताता नहीं हूँ, लेकिन जिस गति से हमारे दर्शक बढ़ते हैं, इतने लाइक और सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में व्यूअर जो हमारे हैं, लेकिन 60 से अधिक देशों में देखा जाता है। बाहर भी हमारे आसपास क्षेत्र के नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर, चूरू, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्र के बाहर जितने भी प्रवासी हैं, वो चैनल ज़रूर देखते हैं, साफ संदेश भारत, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज 24 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बहुत दुखद खबर दोस्तों भादरा क्षेत्र के लिए आई। बहुत ही यंग उम्र में, कम उम्र में जुगल किशोर सिंधी और दोस्तों दिनेश बंसल, जो कि मांगीलाल जी गोयल प्रतिपक्ष के नगर पालिका के नेता है, उनके भतीजे हैं, उनके परिवार से है, उनका आकस्मिक निधन दोस्तों भादरा क्षेत्र में एक प्रकार के भादरा वासियों को जो है वो दुख की सौगात देकर गया है आज का दिन। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य क्या विशेषता है आज की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से आज के दिन मनाया जाता है, और 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। संविधान में 73वां संशोधन करते हुए आपको याद होगा PRI लागू की गई थी, जो कि 1992 का अधिनियम जो लागू हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा फिल्मी अभिनेता मैकमोहन, जो कि विलेन का किरदार आप निभाते थे 1938 में, उनका आज के दिन जन्मदिवस है। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, उनका भी आज के दिन 1973 में उनका जन्म हुआ था। महानतम क्रिकेटर, और उनके नाम के आगे भी दोस्तों जो उपलब्धियां लगी है उनके नाम के आगे, वो किसी के आगे नहीं लगी। मास्टर ब्लास्टर, इससे पहले डॉन ब्रैडमैन का ही नाम पूरी दुनिया में बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में लिया जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के समकालीन कोई महानतम जो है क्रिकेटर पूरी दुनिया में नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर, नाम आपने सुना होगा, किताबों में इतिहास का पार्ट रह चुके। 1974 में उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि जो है धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और दोस्तों अब हम जिक्र करें मंडियों के भाव का, उसके बाद में आपको मौसम का मिजाज भी बताएंगे। नोर से शुरुआत करें। सरसों के भाव की 4510 रुपये प्रति क्विंटल रही आज मैक्सिमम सरसों, और ग्वार के भाव 5365, जौ के भाव 1785 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि आज अगर बात करें मूंग की तो 8525, चना 4682, अरंडी के भाव 5870, जबकि गेहूं आज 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 7925, जौ के भाव 1906, ग्वार 5267 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव 4839 रुपये प्रति क्विंटल। आज सिरसा मंडी में, अंतिम मंडी में नरमा 7948, कपास के भाव 9900 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं बिकी है 2125 रुपये प्रति क्विंटल। तो मौसम का मिजाज बताएं तो आज 24 अप्रैल को 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा दोस्तों, और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली,
और 15 से 20% ही बादल आसमान में छाए रहे थे। तो पश्चिम विक्षोभ का असर जो है बहुत कम अब हो चुका है। और शाम को भी अगर बात करें तो देर रात्रि को भी 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और इसी प्रकार से 10-15% बादल जो है आसमान में छाए रहेंगे। 25 अप्रैल को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 24 से 33 डिग्री दिन में, जबकि 35 से 37 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम। तो धीरे धीरे अब टेम्परेचर जो है पश्चिम विक्षोभ का असर कम होते ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अब ये बढ़ेगा 32 से 36 देर शाम को और लगभग 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और दिन भर 10-15-20% ही बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात्रि को देर शाम को 100% और देर रात्रि को फिर 15-20% कुछ आसमान साफ होगा। तो लगभग कल जो है 0.3 mm बरसात की भी चेतावनी है। तो हल्का असर अभी भी पश्चिम विक्षोभ का जरूर आपको देखने को मिलेगा। रात्रि को भी 25 से जो 30 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान रहेगा, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।